नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर है 74। मतलब हमको हो चुके हैं पूरे 7 महीने और 7 महीने से हम लोग स्टॉक मार्केट को फ्री में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को यहां पर। लेकिन कई लोग हमारे नाम पर फ्रॉड करते हैं, आपसे कॉल टिप के नाम पर पैसा मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा मांगते हैं, अपने क्यूआर भेज देते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद आपको हमारी याद आती है कि हम जीमेल पर पूछ ले या हमारे ऑफिशियल नंबर पर पूछ ले पेमेंट करने के बाद। तो मेरे भाई बहनों, रिक्वेस्ट है आपसे, 1000 बार बोल चुका हूं, हमारे नाम पे एक भी व्यक्ति को आपको कॉल टिप के नाम पे या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई भी व्यक्ति पैसा मांगता है, वो फ्रॉड है, फेक है, फर्जी है। आपको 1 रुपया किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। बढ़िया पढ़ा रहे हैं यहां पर, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से खुश रहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आप जिम्मेदार खुद होते हैं। ठीक है, हमारे नाम पर कॉल टिप, कोई स्टॉक सजेशन कभी नहीं मिलेगा। हम ऐसे कोई सर्विस नहीं देते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा इस बात को। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि ट्रेड लेने से पहले ये 5 चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। तो पैसे जो आप कमाते, मतलब जो गवा देते हैं, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा कि आप गवाएंगे नहीं, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ट्रेडिंग कई लोग करते हैं, कई लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेड करते हैं, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक होते हैं उनको बाय सेल करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करें, लेकिन यदि आपको यह चाहिए कि भैया मेरे को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, बस ये बता दो कि ट्रेड लेने से पहले मैं देख लूं, तो इतना तो श्योरिटी हो जाए कि मेरे को बहुत भारी जो नुकसान होने वाला है वो ना हो। तो आज मैं बता रहा हूं कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया वीडियो ये वाला होगा। ये जो 74 नंबर की क्लास है ना, मैं इस क्लास को मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि ये जो क्लास है वो आपके जीवन की सबसे बढ़िया क्लास होके रहेगी। ये बात आपको मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें 5 आपको मंत्र देने वाला हूं। ये 5 मंत्र देने वाला हूं कि भैया कोई भी चीज आपको लेनी है, खरीदनी है, बेचनी है, कुछ भी करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि ये 5 चीजें ध्यान नहीं दी तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि ये 5 चीजें ध्यान दे दी तो आप जो है इंप्रूवमेंट कर देंगे अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। यदि आपने नए हैं, डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, याद रखिएगा। और फर्जी टेलीग्राम चैनल कई सारे हमारे नाम पर खुल गए हैं, प्लीज उनको ज्वाइन मत करो। आपको नहीं करना, ज्वाइन मत करो, है ना। आजकल क्या करते हैं, मैं कहता हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। वो अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल लेते हैं और वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा लेते हैं। ऐसे भी फर्जी लोग आ गए, तो रहने ही दो, आप तो काम खत्म करो। आप तो सिंपल सी बात ये समझो कि यहां पर क्लासेस देख के अपने जीवन में इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, चलो। तो यहां पर देखिएगा कि मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, 5 उद्देश्य हमारे। डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंसफुल रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। सिंपल सी चीज है ये, जीवन में याद रखें। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले 5 चीजें देख ले, ताकि आप जो बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं, आप दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, ये परेशानी आपके जीवन से खत्म हो जाए और इत्मीनान से, काम होके, कूल होके, शांत होके आप सारी चीजें करें। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। यहां से सबसे पहली चीज जो आपको अपने आप से पूछना है, यदि आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही काम आएगा भाई, आप इक्विटी की कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ले रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, कुछ भी करें आप और किसी भी टाइम फ्रेम में करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने आप से पूछो कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और मैं तो आज सजेशन दूंगा आपको, मैं बोलता नहीं हूं बार बार, लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। मेरी बातों को जो समझ में आती जा रही है ना, उसको लिख लो, आपके जीवन में नैया पार हो जाएगी आपके जीवन की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह समझना है कि भाई ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड की भी एक कहानी बता देता हूं कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है आपको पता है कि यदि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अप ट्रेंड है ना। ऐसे ही लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, इसका मतलब वो कौन सा ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड है। तो सिंपल सी चीज आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रेड मत लो, ट्रेडिंग करो ही मत, आप तो पहले इत्मीनान से बैठो। यदि आपका मन कर रहा है ट्रेड करने का, तो पहले ये 5 क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन क्या है उसमें से, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड चल रहा है क्या, तो अब ट्रेंड में क्या करते हैं, सपोर्ट पर खरीदते हैं, ब्रेकआउट पर खरीदते हैं। डाउन ट्रेंड चल रहा है क्या, अच्छा भैया रेजिस्टेंस पर बेचते हैं, ब्रेकडाउन पर बेचते हैं, बस 4 ही जगह है खरीदने बेचने की और कुछ नहीं। साइडवेज चल रहा है क्या, भैया चुपचाप बैठो, जब ऊपर का ब्रेकआउट या नीचे का ब्रेकआउट हो तब खरीदेंगे हम, ब्रेकडाउन हो तब खरीदेंगे। ये अपने आप को पहले क्लैरिटी दो कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। बार बार अपने आप से पूछो, नहीं भूल जाते हो, बार बार देखो चार्ट को, बार बार अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि
ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड चल रहा है क्या, सपोर्ट पर खरीदो। डाउन ट्रेंड चल रहा है क्या, रेजिस्टेंस पर बेचो। और साइडवेज चल रहा है क्या, तो एरिया और रेंज देखकर मार्केट को ट्रेड करो। सिंपल सी चीज है भाई, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है जीवन में। यदि क्लैरिटी नहीं है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है। अच्छा, एक और बात समझाता हूं। कई बच्चे क्या होते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, अब उसमें कभी ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, फिर घबराते रहते हैं कि मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। होगा भैया, कभी भी जब भी आपको ट्रेंड देखना हो ना तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना है, तो आप वीकली या मंथली का टाइम फ्रेम देखिए, ठीक है। आप डेली या घंटे पे मत जाइए। यदि आपको इंट्राडे करना है तो आप क्या कीजिए, आप 15 मिनट या 5 मिनट का बड़ा टाइम फ्रेम देखिए और छोटे टाइम फ्रेम में क्या आप अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट, मतलब ट्रेड लेने को एग्जीक्यूट करिए। सिंपल सी चीज है। आप सबसे पहले टाइम फ्रेम के बारे में भी सीखिए, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा सच्चाई बताता है। जैसे मान लो आपको 5 मिनट में ट्रेडिंग करना है, तो आप देखो कि घंटे में, 75 मिनट में या दिन के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो दिन के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है, तो सिंपल सी बात है 5 मिनट में जहां जहां पर आपको सपोर्ट मिले या 15 मिनट में जहां पर सपोर्ट मिले वहां पर ही आप बाय करेंगे। सिंपल सी चीज है। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पहले पूछो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके नियमों को जानो कि किस ट्रेंड में क्या किया जाता है। उसके बाद आ जाओ दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत जरूरी। दूसरा प्रश्न क्या है, ये देखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, सबको पता है, एग्जांपल भी है। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले पूछ लो ट्रेंड कौन सा है। चलो अब अगली चीज पूछो। अगली चीज पूछो कि एरिया ऑफ वैल्यू कहां है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एरिया ऑफ वैल्यू कहां है, ये अपने आप से पूछो। एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है कि भैया कोई चीज सपोर्ट पर आ रही है क्या, जो आप लेवल लगाते हैं ना कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो, तो अपने आप से पूछो। ट्रेंड पता चल गया, चलो अच्छी बात है। जैसे अप ट्रेंड है मान लीजिए, तो अप ट्रेंड है तो एरिया ऑफ वैल्यू कहां है, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। चलो एग्जांपल के लिए यहां पर दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा था। तो अप ट्रेंड में एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, ये अप ट्रेंड है मान लीजिए। तो अप ट्रेंड में एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ वैल्यू होता है सपोर्ट। तो मान लीजिए हायर हाई हायर लो बनाया, तो ये सपोर्ट है, यहां पर बाय करना है। ये हायर हाई हायर लो, यहां पर बाय करना है। हायर हाई हायर लो, यहां पर बाय करना है। तो अप ट्रेंड के अंदर एरिया ऑफ वैल्यू कहां है, तो एरिया ऑफ वैल्यू आपको पता है, ये है, ये है, ये है, ये है। यदि अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें सपोर्ट पर ही बाय करना है। इसका मतलब आपको एरिया ऑफ वैल्यू पता होना चाहिए कि कहां पर उसका सही भाव आएगा, कहां पर उस शेयर को, स्टॉक को, ऑप्शन को इज्जत मिलेगी, कहां पर आप एक सस्ते और अच्छे भाव में महंगी चीज को खरीद पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको आईफोन जो है, मान लीजिए आज 1 लाख रुपए का आ रहा, यदि वो आपको 50,000 रुपए में मिले तो आप खरीदेंगे ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कहां 50,000 में मिलेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, इंडिया से नहीं खरीदते, कभी घूमने फिरने कोई रिश्तेदार या खुद दुबई गए तो वो कहते हैं भाई मैं दुबई से ले आऊंगा। क्यों, क्योंकि वहां से 20-30 हजार रुपए का उनको फायदा मिलता है। तो क्या होता है, यहां पे वो 20-30 हजार का फायदा मिला तो उनको एरिया ऑफ वैल्यू पता है कि इंडिया में वो 1 लाख या 1.5 लाख का ही मिलेगा, लेकिन वही चीज यदि आप दुबई जाएंगे तो 60-70 हजार में आपको मिल जाएगी। तो उन्हें पता है कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है आईफोन का, वो है दुबई, अमेरिका। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज। ऐसे स्टॉक मार्केट में भी पता होना चाहिए। जैसे कई बार आपने घर में देखा होगा कि मम्मी सब्जी खरीदने जा रही है, तो आपने या आपको भेजा मम्मी ने सब्जी खरीदने के लिए कि जाओ बेटा मार्केट से सब्जी खरीद लाओ। अब मम्मी ने कई बार आपको कहा होगा कि बेटा उस वाली दुकान से या उस वाले एरिया से लाना, क्योंकि वहां पर अच्छी सब्जी भी मिलती है और वो कम रेट में भी देते हैं। इसका मतलब मम्मी को क्या पता है, सब्जी का एरिया ऑफ वैल्यू पता है कि अच्छी चीज भी मिल रही, क्वालिटी वाली भी मिल रही और कम भाव में मिल रही है, अच्छे भाव में मिल रही है। बाकी दूसरी जगह सड़ी गली मिलेगी और महंगे भाव में देंगे। तो ये महंगे भाव कौन से होते हैं, सड़ी गली चीज यहां पर होती है, यहां पर होती है, यहां पर होती है, यहां पर होती है। यहां पर हमको खरीदना है क्या, अप ट्रेंड में नहीं, हमको एरिया ऑफ वैल्यू पर खरीदना है। एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, सपोर्ट। किस में, अप ट्रेंड में। ऐसे ही यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एरिया ऑफ वैल्यू क्या होगा, वो होगा रेजिस्टेंस। ये सही जगह होगी बेचने की, ये रेजिस्टेंस सही जगह होगी, ये रेजिस्टेंस सही जगह होगी बेचने की। लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए गलत एरिया ऑफ वैल्यू क्या रहेगा, ये वाला एरिया, ये वाला गलत एरिया रहेगा। यदि यहां पर आता है तो नहीं बेचना है, हमको यहां पर बेचना है। तो यही चीज होती है कि आपको एरिया ऑफ वैल्यू पता होना चाहिए कि कहां पर खरीदा जाएगा, कहां पर बेचा जाएगा। ये दूसरा प्रश्न है, अपने आप से पूछना पड़ेगा। हर कहीं ट्रेड नहीं करते हैं, हर कहीं किसी चीज को नहीं खरीद लेते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज देखिए, साइडवेज मार्केट में एरिया देखकर ट्रेड करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एरिया देखकर कैसे ट्रेड करते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू वही है कि भैया सपोर्ट पर आएगा तो बाय करना है, रेजिस्टेंस पर आएगा तो सेल करना है। अब तीसरा प्रश्न अपने आप से क्या पूछना है, देखो
दूसरा प्रश्न हो गया एरिया ऑफ वैल्यू क्या है। अब हम पूछने वाले हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछना है कि एंट्री ट्रिगर क्या है। अब ध्यान से सुना, आपको पता चल गया कि अप ट्रेंड है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं अप ट्रेंड का। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो हमने कहा अप ट्रेंड चल रहा है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, तो आपने कहा एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट है, सपोर्ट पर आने पर ही बाय करूंगा। तो आप सपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, या तो फिबोनाची से निकालिए, या ट्रेंड लाइन से निकालिए, या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली लाइन से, सीधी जो सपोर्ट की लाइन होती है उससे निकालिए। वो निकाल के बैठ गए, यदि यहां पर आएगा तो ही बाय करूंगा, अपने आप को ऐसा कहिए। क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है, इतना भी हो गया। एंट्री ट्रिगर क्या है अपने आप से पूछिए, ध्यान से सुनना। एंट्री ट्रिगर क्या है, एंट्री कब करोगे, भैया ये वाली कैंडल यहां पे बनेगी तो ही एंट्री करूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए बताता हूं, यहां पे बता देता हूं। देखो, मान लीजिए कि ये दो लाइन खींची है ना, और मान लीजिए कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट नीचे 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 यहां पे आ रहा है। अब ये लाइन आपने पहले से खींची हुई थी कि यहां पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अब आपने कहा कि मेरा एंट्री ट्रिगर क्या है, कि यदि यहां पर बुलिश इंगल्फ बने, या एक अच्छा हैमर बने, या फिर अच्छा मॉर्निंग स्टार का कैंडल बने, तो मैं खरीदूंगा। आपने ये सोच के बैठ गए। अब आपको पता है ट्रेंड कौन सा है, तो आपने कहा साइडवेज ट्रेंड है, यहां पे सपोर्ट है। जब भी यहां पे मार्केट आता है तो सपोर्ट लेता है। तो आपने कहा, पहला आपको ट्रेंड पता चल गया कि साइडवेज ट्रेंड है। दूसरा आपको पता चल गया कि भैया एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, तो आपने कहा कि सपोर्ट पर खरीदूंगा, ये एरिया ऑफ वैल्यू हो गया। अब एंट्री ट्रिगर क्या है, ये भी आपको पूछना पड़ेगा। एंट्री ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे, कौन सी ऐसी चीज देखोगे जिससे आपको एक्साइटमेंट होगा खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो आपने कहा कि इस सपोर्ट पर आकर कोई इंगल्फ कैंडल बनता है, हैमर बनता है, या मॉर्निंग स्टार बनता है, तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो आपने क्या किया, यहां पर जाकर ये पैटर्न ढूंढने चालू किए। जैसे ही आपको वो पता चला कि ये पैटर्न मिल रहे हैं, मैं खरीद लूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि एंट्री का ट्रिगर क्या होगा, आप क्या देखेंगे तो बाय करेंगे। जैसे एक और एंट्री ट्रिगर बताता हूं। मान लो ये यहां पर बहुत देर से ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, यहां पर एक अच्छी हरी कैंडल से उसको ब्रेकआउट किया। क्या किया, एक बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया, जैसे यहां पर किया, ये देखिए यहां पर बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया। तो ये ब्रेकआउट कैंडल जो ग्रीन है, एक अच्छी कैंडल, वो मेरा क्या हो सकती है, वो मेरी एंट्री ट्रिगर हो सकती है कि अब मुझे एंट्री करना है। तो ऐसे ही आपको कैंडल पैटर्न देखकर एंट्री ट्रिगर ढूंढना होता है। सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, रेजिस्टेंस पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकआउट पर अच्छा ग्रीन कैंडल या अच्छा रेड कैंडल ब्रेकडाउन पर, ये देखने होते हैं। और इन्हीं को देखकर ही आप ट्रिगर होते हो, आपको पता चलता है कि भैया यहां पर अब मेरा ट्रेड आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो, क्या कोई प्राइस रिजेक्ट हुआ है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, एंट्री ट्रिगर है ये। क्या कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, क्या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, कुछ भी ऐसे एंट्री ट्रिगर आप देखते हो, अपने आप से पूछते हो कि हुआ क्या जो मैं ट्रेड लूं। एक्चुअल में क्या होता है ना, ट्रेडिंग आपको लॉजिक के साथ करना चाहिए। ठीक है, अब ट्रेडिंग कोई साइंस तो नहीं है, वैसे तो ये आर्ट है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसको आपको लॉजिकल दिमाग से करना चाहिए। आपको पूछना चाहिए अपने आप से बार बार क्वेश्चन। यदि आप इंट्राडे करते, दिन भर मार्केट में बैठे रहते हैं, तो अपने आप से बार बार पूछो कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है। क्या मुझे ट्रेंड पता है, क्या मुझे एरिया ऑफ वैल्यू पता है, क्या मुझे ट्रिगर पॉइंट पता है। ये 3 क्वेश्चन पता हो गए तो अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये ट्रेड लेने से पहले पूछना है, याद रखना, ऐसा नहीं कि ट्रेड लेने के बाद पूछ रहे हो, है ना। तो अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या आ गया, यहां पर चौथा क्वेश्चन, यदि एंट्री के बाद मेरा ट्रेड गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा। अब देखो, यदि आपने कोई ट्रेड ले लिया तो 2 प्रकार की एग्जिट होगी। कितने प्रकार की? 2। आप कहोगे सर 2 प्रकार की एग्जिट कैसे होगी, बताता हूं। तो पहले प्रकार की एग्जिट होगी जब आप लॉस में जाएंगे, और दूसरे प्रकार की एग्जिट होगी जब आप प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, 2 प्रकार की एग्जिट होगी। तो ये एग्जिट जो है वो लॉस वाली है। तो आपको लॉस में क्या होता है, लॉस नहीं लेना है, आपको स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस क्या होता है, वो एरिया जहां पर आपका रिस्क मैनेजमेंट अवॉइड हो जाता है। कि भाई मेरे को एक निफ्टी का ट्रेड का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक यहां से ब्रेकआउट देखा और ब्रेकआउट देखकर ट्रेड ले लिया। तो मेरे को पता था ट्रेंड कौन सा है, मुझे एरिया ऑफ वैल्यू भी पता था, और मुझे यह भी पता था कि एंट्री ट्रिगर क्या है। अब मान लीजिए कि आपका ट्रेड गलत हुआ, तो आप कहां एग्जिट मारेंगे। ये चौथा क्वेश्चन आपको ट्रेड लेने से पहले पता हो जाना चाहिए। ये एकदम मिनट का खेल है, आपको पहले से सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपने पता कर लिया कि भैया ये मेरी कैंडल है, तो आपको एग्जिट करना चाहिए वेपन कैंडल पर। इसका एक क्लास भी बनाया मैंने। तो ये वेपन कैंडल क्या होती है, वेपन कैंडल मतलब वो कैंडल होती है जिसको देखकर आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, ये वेपन कैंडल है। तो मान लीजिए आपने ट्रेड यहां लिया, तो इस कैंडल के नीचे का जो एरिया रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब एग्जिट का एरिया रहेगा।
या आपने पुट का ट्रेड ले लिया या नीचे का ट्रेड ले लिया मान लीजिए, तो आपने यहां ट्रेड लिया तो यहां पर इस पॉइंट पर आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, एसएल रहेगा, ऊपर के लिए ये एसएल रहेगा, नीचे के लिए एसएल रहेगा। तो आपका जो वेपन कैंडल होता है जो आपको एंट्री ट्रिगर देता है वही आपका स्टॉप लॉस होता है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कंफ्यूजन कि वो कैंडल बहुत बड़ा बन गया, हमारे स्टॉप लॉस में मैनेज नहीं कर रहा है, तो या तो आप रीटेस्ट करने का वेट करो मार्केट का, या आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, और ट्रेड आ जाएंगे, लेकिन आप अपने पैसे को ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड में मत लेकर आइए। कई बार क्या होता है कि मान लो आपका स्टॉप लॉस 15 ही रुपए का है ना, यहां पे एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ 15 रुपए का, आप निफ्टी कर रहे हैं और सिर्फ 15 रुपए का स्टॉप लॉस देना चाहते हैं। 15 मतलब क्या होता है, 15 गुणे 50 मतलब 15 5 75, मतलब 750 रुपए देना चाहते हैं एक ट्रेड में, ये आप सोच के बैठे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कैंडल 15 रुपए की नहीं बनी, ये बन गई आपकी 20 रुपए की। अब 20 रुपए की कैंडल मतलब बन गई, मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10, मतलब आपका 750 रुपए नहीं जाएगा। यदि ये मार्केट नीचे आता है तो आपका 1000 रुपए आपके पास से चला जाएगा। अब दिक्कत क्या हो गई कि अब यहां पर आप 1000 रुपए कई बार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, 1250, 1500, 2000, 3000 ऐसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अरे जाने दो, देखते हैं वापस ऊपर आ सकता है कि बेस पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी स्टॉप लॉस है वो पहले से फिक्स करना होता है कि यदि आपका स्टॉप लॉस आया तो आपकी एग्जिट कहां होगी, और ये चौथा क्वेश्चन होता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है वो भी देख लीजिए। यहां पर ये हो गया कि यदि एंट्री गलत हुई तो कहां स्टॉप लॉस लेंगे, और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जब आप सही होंगे, मान लीजिए कि आपका ट्रेड आपके फेवर में चला गया, तब आप एग्जिट कहां करेंगे। तो तब आप एग्जिट कहां करेंगे तो उसके भी पैटर्न होते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। तो मैं जो बिलीव करता हूं, यदि आप बिगिनर है, बहुत नए हैं, तो आप 1:2 1:3 का रेशो जो होता है उसको फॉलो कीजिए कि यदि आपने 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है तो 10 रुपए का प्रॉफिट लीजिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस सोचा है तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, या 1:3 भी कर सकते हैं, ये एक सिंपल होता है। लेकिन अब कई बार क्या होता है जब आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर बड़े बड़े टारगेट भी मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस कौन सा है उसकी लाइन लगाकर रखिए, ठीक है, सिंपल सी चीज। तो मैं यहां पर एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर ट्रेड लिया और यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगला रेजिस्टेंस है, तो अब यदि मैंने यहां से यहां तक का प्रॉफिट ले लिया है और यहां पर मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके गिर सकता है, और देखिए यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर गिरा भी मार्केट, तो आप क्या कीजिए, यहां से ट्रेड लेते हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस यदि आपको दिख रहा है कि कोई बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत दिनों तक मार्केट वहां रुका था, वापस से सेलर एक्टिव हो सकते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को देखते हुए आप अपनी एग्जिट को कर सकते हैं। इसके अलावा 1% वाला भी होता है जो कि स्टॉक के अंदर होता है, बहुत बढ़िया सिस्टम होता है। वो क्या सिस्टम होता है कि आप देख लीजिए, हाँ आप ये देख लीजिए कि आपको 10 से 12% का रिटर्न, 15% का रिटर्न मिल रहा है क्या। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 10 से 15%, 20% यदि महीने का आपको मिल रहा है किसी स्टॉक में, तो वहां बैठने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रेड से आप एग्जिट मार सकते हैं, अपने प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो पहला क्या तरीका हो सकता है कि यदि बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप निकल जाइए, या बड़ा सपोर्ट दिख रहा है तो निकल जाइए। इसके अलावा आपका यदि प्रॉफिट आपको हो गया है 1:2 1:3 तो निकल जाइए, या फिर आपको परसेंट में 10%, 12%, 20% का लाभ दिख रहा है तो आप निकल जाइए। और यदि लंबे समय के लिए आप होल्ड कर रहे हैं उसको, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं कि मान लीजिए आपने उसको 15 रुपए पर खरीदा और अब वो चीज 30 रुपए पर आ गई, तो आप कहां ले जा सकते हैं उसको, 25 रुपए पर स्टॉप लॉस को ले जा सकते हैं। अब वो हो गई 50 रुपए तो 30 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब हो गई 100 रुपए तो 80 या 90 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इस प्रकार से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं या मन में रख सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे एक और चीज की गलती करते हैं कि जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो अपने हाथों से स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करते हैं। यदि आप बिगिनर हैं, नए हैं, यदि आप एक्सपर्ट हो गए हैं, पुराने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितने भी भाई बहन नए हैं, बिगिनर हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे हाथ से स्टॉप लॉस लेने की कोशिश मत कीजिए। किसी दिन इतनी बड़ी एक कैंडल बनेगी और वो आपका दिमाग में घुस जाएगी, फिर वो आपका सारा ट्रेडिंग का जो जितना कीड़ा लगा है आपको सारा का सारा निकाल देगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाते आना चाहिए कि एक टूल होता है जहां पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों दिखते हैं, उसमें आपको पहले फिक्स कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस मैनेज हो रहा है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मेरी आपसे विनती है। ये 5 चीजें आपको कैसी लगी, मतलब ये कमाल की क्लास है। यदि आप इसको 2-3 बार भी देखना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप पर या अपने ग्रुप पर दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत शानदार क्लास है ये। इसके अलावा यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो करवा सकते हैं। और मेरी विनती है आप सभी से, फेक लोगों से बचे, फ्रॉड लोगों से बचे। हम कभी भी, और कई लोग तो क्या कर रहे हैं पता है,
कोई व्यक्ति उनको स्कैनर भेजता है, उस पर व्हाट्सएप करके पेमेंट भेज देते हैं, मतलब फोन पे ये कर देते हैं। अरे भैया हम ऑफिशियल लोग हैं, यदि हमको क्लासेस के लिए आपसे पैसा लेना भी होता है तो वेबसाइट रखी है हमारी एप्लीकेशन है, हम उसके थ्रू करेंगे ना, करवाएंगे ना पेमेंट। कैसे यार, इतना समझदार तो बनो कि किसी फ्रॉड व्यक्ति को, फेक व्यक्ति को पहचानना तो सीखो यार। और पेमेंट गेटवे भी होते हैं, इसके अलावा कोई व्हाट्सएप पे आपसे पेमेंट मांग रहा है, आप कैसे दे सकते हो? इतनी दुनिया फ्रॉड की चल रही है, उसके बाद आप कैसे पैसे दे सकते हो? ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो हमारे नाम पर कोई भी पैसा मांगे आपसे, प्लीज विनती है, नहीं किसी को कोई पैसा देना है, फ्री में सिखा रहे, फ्री में सीखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।